ड्यूज डिग्री कॉलेज की अनोखी पहल। सेंट ड्यूज डिग्री कॉलेज ने शिक्षा की गुणवत्ता को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक अनोखी पहल की है, जिसमें महानगर के सभी बड़े महाविद्यालयों के बच्चों को सम्मिलित किया। इसके साथ ही सेंट ड्यूज डिग्री कॉलेज के 2 ब्लाइंड बच्चे भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की और इस प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ के शिक्षकों की माने तो ये प्रतियोगिता करने का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे आज के समय में जो लिखना भूल गए हैं उसे लिखने की प्रैक्टिस भी करें और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ सके। इस उद्देश्य से सेंट ड्यूज डिग्री कॉलेज ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और इसे निबंध प्रतियोगिता के जरिए गोरखपुर महानगर के सभी बड़े विद्यालयों के सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद रहे और इन लोगों की मौजूदगी में प्रतियोगिता शुरू की गई। देखिए ये रिपोर्ट। किसी विषय में छात्रों की कितनी पकड़ है, इसे जानने के लिए निबंध लिखाने की कोशिश की जाती है और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन आज सेंट ड्यूज डिग्री कॉलेज में किया गया है। ये परखने की कोशिश की जाएगी कि इस विषय पर छात्र कितनी गहराई से और कितनी मजबूती से अपने पकड़ रखते हैं। हालांकि किसी विषय पे सोचने और लिखने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। इसी एग्जाम के बाद इनके परीक्षा फल जो जारी होगा उसको गहनता से जांच की जाएगी। कुल गोरखपुर अंतर महाविद्यालय से 60 छात्रों ने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है। 2 दिन के बाद रिजल्ट घोषित होगा। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमेटी के लोग बैठे हैं जो निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इस कमेटी के लोग हैं। सेंट ड्यूज डिग्री कॉलेज में मौजूद हूँ यहाँ पर और एक बार मैं चाहूंगा कि इन छात्रों को भी दिखाएं। ये छात्र वो छात्र हैं जो इस निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए गोरखपुर जिले के तमाम महाविद्यालयों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपनी प्रतिभा को कागज पे उकेरने की कोशिश करेंगे कलम के जरिए से और इसके बाद 2 दिन के बाद इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो तयशुदा सब्जेक्ट इन्हें दिया गया था उस पर इनकी कितनी पकड़ थी। हम खुद बात करेंगे यहाँ के संयोजक से, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कैसे इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और कैसे? सर, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि जो आपने ये प्रतियोगिता का निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है, इसमें सब्जेक्ट क्या है और कहाँ कहाँ से बच्चों को बुलाया गया है? ये जो प्रतियोगिता है उसका विषय है शिक्षा में प्रौद्योगिकी का भविष्य। जितने भी शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय हैं उन सारे महाविद्यालयों से बच्चों ने प्रतिभाग किया है बड़े ही उत्साह के साथ। ये प्रतियोगिता चूंकि पहले से सूचित कर दी गई, इन लोगों को सूचना दे दी गई थी, इसलिए आज के दिन ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए। तो आपने इनकी बात सुनी। मेरे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। इनसे जानेंगे कि इस प्रतियोगिता में आए हैं और क्या कुछ इनके निकल सामने आए। आप इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, आपने कॉपी भी लिखी, कैसा लगा आपको? कौन सा विषय था? क्या आपका पसंदीदा विषय था या नहीं था? क्यों आपने पार्टिसिपेट किया? सर, ये पार्टिसिपेट किया हमने इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना था एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी के आने वाले टाइम में और जैसे डिस्कवर हो जाएंगे, जैसे AI आ गई हैं, बहुत चीज़ें आ गई हैं। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा साइंस वगैरह में था, लेकिन मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं BA कर रहा हूँ इसमें। तो बात ये कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने ये वो पार्टिसिपेट लिया है इस चीज़ों में और मुझे लिख के बहुत अच्छा लगा। जो हमारा टॉपिक था ऐसे का और हमारा ऐसे कंप्लीट भी हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबका एक अपना माइंडसेट होता है, उसमें सबका अलग अलग है। जैसे लिखने ऐसे इन्होंने हिंदी में का, मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो इसी तरह है कि सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। मैंने माइंडसेट सबका लिखा है। तो आप 2 नेत्रहीन छात्र भी यहाँ पे बुलाए गए हैं जिन्होंने इस विषय पे बहुत ही अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश की। हमारे साथ खुद मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और इस प्रतियोगिता में शामिल होकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, सेंट ड्यूज कॉलेज का, और मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब मैंने टीचरों को बताया कि मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया कि मैं अपनी दोस्त को अपनी लेखक के रूप में ले जाऊंगा और वो मेरा एग्ज़ाम लिखेंगी, मेरा एस्से लिखेंगे और मैं उनको बताऊंगा। तो टीचरों ने बहुत प्रोत्साहित किया, कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं। इसी कॉलेज सेंट ड्यूज महाविद्यालय का ही विद्यार्थी हूँ और जब इस कंपटीशन के बारे में मुझे बताया गया, मुझे पता चला, नोटिस मैंने देखा कि ऐसे कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे क्लासमेट्स ने, सभी ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे मोटिवेट किया कि बिल्कुल आप जो करना चाहे करिए, जहाँ पार्टिसिपेट करना चाहे करिए, हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपने इन 2 नेत्रहीन छात्रों के हौसले को भी देखा। ये भी इसी कंपटीशन में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हिस्से को लिखने की कोशिश की। रशाद गोरखपुर। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का भविष्य
इस विषय को लेकर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस निबंध प्रतियोगिता में आम बच्चे यानी नॉर्मल बच्चों के साथ ब्लाइंड बच्चे भी मौजूद रहे। डिग्री कॉलेज के जिम्मेदारों की माने तो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस तरह का आयोजन किया गया। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।